गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, आपकी सिविक्स टीचर। बच्चों, पिछले कई बार से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आती होंगी। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, किताबों में आप जो हम समझाते हैं उसको किताबों से दोबारा पढ़िए तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सभी बच्चे साथ साथ जो इसमें समझाया जाए उसको समझने के बाद बुक्स की रीडिंग लगाइए ताकि आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, खंड क के लेसन 6 की आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, जुडिशरी। आपको मैंने पहले भी बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों का पालन न करने वाले को दंड देना, कानून की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को करती है। सन 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? जैसे व्यवस्थापिका है, जैसे कार्यपालिका है, वैसे ही न्यायपालिका क्यों नहीं? आधुनिक युग में न्यायपालिका का कार्य अत्यधिक व्यापक, विस्तृत और महत्वपूर्ण हो गया है। न्यायपालिका अपने कर्तव्यों को तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक योग्य और निष्पक्ष न्यायाधीश न हो और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो, तब तक न्यायपालिका अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकती। डॉक्टर गार्नर ने इस संबंध में कहा है, यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का संपूर्ण ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती जिसके लिए उसका गठन किया गया। अतः स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वे अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा कर सकेंगे और पक्षपात रहित और स्वतंत्र न्यायपालिका ही अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकने में सहायक होती है। इसलिए न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, निष्पक्ष और योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार की जाए कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें, साथ ही योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो सके। स्विट्जरलैंड के कुछ कैप्टन और अमेरिका के कुछ राज्यों में न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष रूप से जनता चयनित करती है। इसमें योग्य व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन पाते और चयनित न्यायाधीश राजनीतिक दलबंदी का शिकार हो जाते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का अध्यक्ष करता है। यह पद्धति अन्य पद्धतियों की तुलना में श्रेष्ठ है। इस पद्धति से न्यायपालिका स्वतंत्र रह सकती है। दूसरा, लंबी पदावधि या कह लीजिए कि लंबा कार्यकाल, पद की अवधि लंबी हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय के लिए की जाए। अल्प अवधि होने पर वे पुनः पद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रभावित होने के अवसर बढ़ते जाएंगे। न्यायाधीशों को तब तक अपने पद पर बने रहना देना चाहिए जब तक
वह अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देते रहे। ऐसे न्यायाधीश जो सदाचार और ईमानदारी का प्रमाण देते हुए दीर्घ काल तक पद पर रहते हैं, लोक हितकारी राज्य के लिए आवश्यक है। ऐसा न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहता है और उसे अपनी पदावधि का भय नहीं रहता। अमेरिका में न्यायाधीश की नियुक्ति सदाचार के आधार पर आजीवन होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष। बच्चों, आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए या उसकी स्वतंत्रता क्यों आवश्यक। आपको मालूम है न्यायपालिका 2 रूपों में हमारे देश में, कई रूपों में, लेकिन प्रमुख रूप से हम उसके 2 रूप मानते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और दूसरा उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। भारत में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट तो बच्चों एक ही है, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और जब प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं या उच्च न्यायालय कहते हैं, या हमारे देश में पहले 24 थे और बाद में अभी जब आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ है तेलंगाना, तो एक अमरावती में एक हाई कोर्ट की और स्थापना हो गई। तो अब टोटल हाई कोर्ट की जो संख्या है वो 25 हो गई है। अभी तक 24 थे। जब आपका तेलंगाना बना तो अमरावती एक नया हाई कोर्ट का सेंटर बन गया। तीसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। केवल लंबी पदावधि ही नहीं चाहिए, साथ साथ कार्यकाल की सुरक्षा भी उसके लिए एक आवश्यक शर्त है। पदावधि की सुरक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यक शर्त है। ये ठीक है कि ईमानदार और सदाचार उसकी पदावधि की सुरक्षा करते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जबकि न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया जटिल हो। भारत में कदाचार यानी बिहेवियर खराब हो, या असमर्थता यानी कैपेसिटी नहीं है हमारी कार्य करने की, इसके आधार पर संसद के साधारण बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित होने पर ही न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए ईमानदार और सदाचारी न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। पर्याप्त वेतन। ब्राइस का कथन है कि न्यायाधीशों की पवित्रता और योग्यता, ईमानदारी, स्वतंत्रता उसके पद को की संभावित उन्नति और आकर्षकों पर निर्भर करती है। कम वेतन पाने वाला न्यायाधीश अवश्य ही अनैतिक साधनों की ओर आकर्षित होगा। योग्य और ईमानदार व्यक्ति कभी भी कम वेतन पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। ब्राइस का मानता है कि न्यायाधीशों को वेतन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा रहे और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो। ऐसी स्थिति में न केवल न्यायाधीश के मन में पद के प्रति आस्था बनी रहेगी, अभी तो योग्य व्यक्ति भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कार्यकाल के मध्य में वेतन और सेवा शर्तों में कोई कटौती न की जाए। कानून की उच्च योग्यता आवश्यक। उच्चतम न्यायालय वाला न्यायाधीश ही अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने की क्षमता रखता है। अयोग्य न्यायाधीश, जिसमें योग्यता नहीं है, सदैव योग्य अधिवक्ताओं की कठपुतली बन जाता है। जो अधिवक्ता, जो वकील बहुत अधिक योग्य हैं, अगर न्यायाधीश योग्य नहीं है तो वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाता है, जैसा वो कहते हैं वैसा करने लगता है। वे अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी प्रभाव उस पर अधिक हावी होने लगता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही बन सकता है जो 5 वर्ष उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी वकील रह चुका हो, या देश का ख्याति प्राप्त न्यायवेत्ता और विधि शास्त्र का ज्ञाता हो। अमेरिका में यद्यपि संघीय न्यायाधीशों की योग्यता निर्धारित नहीं है, फिर भी उन्हें न्याय और कानून का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक कर। भारत में न्यायपालिका
को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पूर्णतः पृथक रखा गया। क्यों रखा गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि उसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक रखा जाए। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों को किसी भी स्तर पर मिलने देंगे तो निरंकुशता का भय व्याप्त हो जाएगा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। इसी भावना की पूर्ति के लिए सभी राज्यों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारी पृथक पृथक किए गए हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति की शक्तियों से बाहर रखने पर पूरा प्रयत्न किया गया है। न्यायपालिका पर विधायिका का नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अन्यथा न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर सकेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संक्षेप में विवेचन विलोपी ने इन शब्दों में किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी दलीय वचनबद्धता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसकी पदावधि जीवन पर्यंत और सदाचार पर्यंत होनी चाहिए। वे पदच्युत यानी पद से हटाए जाने के संबंध में कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। उन्हें दुराचारी होने पर अभियोग द्वारा अथवा विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर ही हटाया जाना चाहिए। उनके सेवा काल में उनके वेतन को न रोका जाना चाहिए, न तो रोका जाना चाहिए और न ही कम किया जाना चाहिए। अर्थात न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है? न्यायपालिका अपने विविध कार्यों को उसी समय तक कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जब तक वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। कैंट के अनुसार जहां कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए तथा अधिकारों को अमल में लाने के लिए कोई न्याय विभाग न हो, वहां स्वयं अपनी शक्तिहीनता के कारण शासन का विनाश हो जाएगा अथवा शासन के दूसरे विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए उस पर उसका प्रभुत्व स्थापित कर नागरिक स्वतंत्रता का सर्वनाश कर देंगे। निष्पक्ष न्याय की उपलब्धता। निष्पक्ष न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करना न्यायपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायपालिका को अपने उस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। उसके कार्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र कार्यपालिका का होना अनिवार्य है। लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व स्वतंत्रता और समानता हैं। अतः नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अवसर उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का संपादन करेगी। संविधान की सुरक्षा। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकती है। अतः संविधान के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। और लास्ट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रख शासन का कार्य कुशलता पूर्वक कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकती है। स्पष्ट हो गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे न्यायाधीश निष्पक्षता पूर्वक न्याय कर सके। क्या बच्चों आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए? नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कार्यपालिका नियुक्त करेगा तो न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर पाएंगे।
न्यायाधीशों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए तथा साक्षात्कार के आधार पर यानी इंटरव्यू के आधार पर उनकी निष्पक्ष नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। अब है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अभी हम जनरल न्यायपालिका की ओर बात कर रहे हैं। तो न्यायाधीश चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों चाहे उच्च न्यायालय के हों, इसी प्रकार न्यायपालिका चाहे उच्च न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय सभी को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। आज से जितना समझाया बच्चों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है न्यायपालिका के प्रमुख कार्य बताएं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें न्यायाधीशों का वेतन, वेतन भत्ते, कार्यकाल, उनको किस प्रकार पद पर रखा जा सकता है या हटाया जा सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार और कार्य और शक्ति। आज जितना पढ़ाया उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व स्पष्ट कीजिए और स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रमुख कार्य बताइए। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।